अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश भी हो रही है। तो मैं बनाने लगी थी अरवी, और ये 1 किलो अरवी ली है मैंने। और अरवी जो है हमारे घर में अक्सर जो है वो गोश्त के अंदर ही बनती है, लेकिन मैं इसको मसाले में बनाऊंगी आज। बिल्कुल खुश्क वो जो बनाते हैं मसाले वाली, वो बहुत मज़े की लगती है। तो मैं इसको बनाऊंगी। थोड़ा सा इसको मैं करके अभी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बाज़ार से लेके वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से छील के और इसको काट के फिर तो नमक लगा के तकरीबन 1 घंटा हम रख देंगे, और उसके बाद फिर जो है इसको हम रेडी करेंगे, सालन बनाएंगे इसका। तो स्टार्ट करते हैं। ये अरवी जो है ये मैंने अच्छी तरह से छील के इसको काट लिया है। आप चाहे तो इसको मैंने ये लेंथ में इसको काटा है, आप चाहें तो इसको गोलाई में भी काट सकते हैं। और इसके ऊपर अब जो है नमक अच्छी तरह से मैं लगा दूँगी, और 1 घंटे के लिए इसको हम रख देंगे। इसको अच्छी तरह से नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देना इसमें, और ताकि इसकी जो ये लेस वगैरह होती है ये इसको नमक लगाने से कम हो जाती है। इसको तकरीबन मैं 1 घंटा रखूँगी, और उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से धो के फ्राई कर दूँगी। अरवी मैंने अच्छी तरह से धो ली है, और इसको मैंने ये टोकरी में छोटी में डाला था ताकि पानी वगैरह अच्छी तरह से इसका निकल जाए। अब मैंने ये पैन के अंदर ऑयल डाल ली है, इसमें मैं डाल के इसको फ्राई करूँगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा करना है फ्राई। वैसे तो मसाले के अंदर भी इसको अगर डाल दें तो उस तरह से भी बन जाता है ये, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा फ्राई कर लेती हूँ ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह से क्रिस्पी जो है वो हो जाए। इसको तकरीबन हम 4 से 5 मिनट जो है ना अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हाँ जी, अरवी जो है ना हमारी फ्राई हो गई है। ये जब इस पोजीशन में आ जाए, इसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी सी सिलवटें पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये जितनी हमें चाहिए फ्राई करनी उतनी हमने कर ली है। अब इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मसाला बनाते हैं। ये मैंने वही वाला जो ऑयल है जिसमें अरवी फ्राई की है वो मैंने इसमें डाल ली है, और इसमें मैंने 2 गट्ठे प्याज के लिए, और इसके अंदर जो है हम तकरीबन 1 मिनट जो है ना इसको फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको करना है। इसके अंदर जो है ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर भी मैंने डाल दिए ताकि ये भी इसके साथ ही गल जाए और नरम हो जाएगा इसके साथ ही। और अब जो है मैंने इसमें ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये भी डाल दिया। लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है ना, इसकी एक अपनी मखसूस स्मेल होती है। इसको बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी पड़ती है। मुझे तो वैसे वो वाली जो इसकी स्मेल है बहुत पसंद है इसकी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती। तो इसको जो है ना बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी पड़ती है। मसाला जो है ये भून रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें पानी डाल दिया है, और
ये मैं मसाले इसमें डाल रही हूँ। 1 चम्मच नमक है, पिसा धनिया है और थोड़ी सी अजवाइन है और हल्दी और सुर्ख मिर्च और जो दादर मिर्च है ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी। आपके टेस्ट के ऊपर है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें वो भी मैंने डाली हैं इसमें। इसमें मैं थोड़ा सा दही भी ऐड करूँगी। तकरीबन 3 चम्मच जो है मैंने इसमें दही डाला। इसका मसाला जो है ये अच्छी तरह से बन जाए। अब हम इसके अंदर ये जो फ्राई की हुई अरबी है ना ये सारी डाल देंगे। मैंने साबुत मिर्चें जो है ना वो भी इसके अंदर ऐड कर दी। इसको हम जो है अब लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई वगैरह जो है ना हो जाए, निकल भी जाए। इसको हम तकरीबन जो है 7 से 8 मिनट जो है ना हम रखेंगे और उसके बाद इसको हम चेक कर लेंगे। हाँ जी, फाइनली ये जो है हमारा सालन तैयार हो गया है। इसकी पहचान ये होती है, ये मैं इसके अंदर ना कोई टूथपिक वगैरह या माचिस की ले लें तीली, इसके अंदर ऐसे करके देखें, अगर ये अच्छी तरह से चली जाए तो इसका मतलब है कि ये ना अच्छी तरह से गल गई है। इस पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला फाइनली इस पर ऐड करूँगी और सब्ज़ धनिया फ़िलहाल मेरे पास नहीं है क्योंकि बारिशों का मौसम है तो आज सब्ज़ धनिया जो है ना वो नहीं मिला। ये इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं और मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। फाइनली ये हमारा सालन जो है अरबी का ये तैयार हो गया है और ये बहुत मज़े का बनता है। कई लोग इसके ऊपर लीमू निचोड़ के भी खाते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आप इस किस तरह खाते हैं। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और दुआओं में याद रखें। कल हम एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।